तो गाइज रेड जोन कंटिन्यू ही हो रहा है और यहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटी खरीदी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 लॉट खरीदे हैं 41,000 की पुट के। और अभी तो भाव फ्लैट ही है, पर मुझे यहाँ पे और क्वांटिटी भी ऐड करनी है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी वहाँ पे एवरेज अप करूँगा। ओके, तो यहाँ पे भाव आ चुका है 330 पे, मुझे एक लॉट और ऐड करना है। 330 का ही भाव चल रहा है, यहीं पे खरीदते हैं। फिर 340 पे खरीदेंगे। और 340 भी आ चुका है, तो यहाँ पे एक लॉट और ऐड करते हैं। फिर उसके बाद 350, 60, 70 जैसे जैसे ट्रेड मेरे हिसाब से चलेगा वहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड करता रहूँगा। पर इनिशियली जो मेरा स्टॉप लॉस था 100 क्वांटिटी के लिए, वो सिर्फ 60 पॉइंट का था, मतलब 6,000 रुपये का नुकसान। तो एवरेज अप करता जा रहा हूँ, तो वहाँ पे गाइस बड़ा नुकसान नहीं लूँगा। 6-7 हज़ार रुपये के नुकसान के आसपास ही कहीं ना कहीं मैं एग्जिट कर दूंगा अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता। तो बड़ा नुकसान नहीं लेना। वैसे भी थर्सडे एक्सपायरी है, बड़ा प्रॉफिट आएगा चलेगा, पर नुकसान बड़ा नहीं होना चाहिए। एक लॉट और लगाते हैं 350 के भाव पे। यहाँ पे 350 लगाया ना। और तो ऊपर थोड़ा सा बफर लेके चलेंगे, 380 के आसपास प्राइस रखते हैं। ओके, तो एक लॉट और लगाते हैं 360 पे। ओके, तो हमारा सौदा एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी भाव जो है 360 ही आ गया है। तो यहाँ पे ओके, अभी नीचे आ गया, तो 360 पे लगा के छोड़ते हैं। ऑल राइट, अभी हमारी क्वांटिटी हो चुकी है 175। एक लॉट और लगाते हैं 360 के बाद 370 पे। तो गाइज यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एवरेज अप कर रहा हूँ। प्रॉफिट होगा तो मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी, नहीं तो मैं नीचे एग्जिट कर जाऊंगा 6-7 हज़ार रुपये के नुकसान के आसपास। ऑल राइट, तो गाइज देखते हैं कुछ देर में इस पोजीशन को। तो गाइज हमारे 2 लॉट और ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे इसने हाई लगाया 395 का। तो अब हमें क्या करना है, अपना टारगेट लगाना है आधी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए। 405 के भाव पे। तो गाइज जो हमने अपना ऑर्डर लगाया था 405 पे आधी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए, वो एग्जीक्यूट हो चुका है। रिमेनिंग अब बचती है मेरे पास 100 क्वांटिटी, जिसको मैं होल्ड करूंगा और ज़्यादा बड़े लेवल के लिए। पर साथ ही साथ मुझे एक चीज़ और करनी है, मुझे अपना स्टॉप लॉस जो इनिशियली 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 6,000 रुपये का हम नुकसान लेके चल रहे थे, उसको ट्रेल करके कॉस्ट पे लेके आना है, ताकि अगर मार्केट यहाँ से पलट भी जाए तो मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलूँ। मेरे प्रॉफिट कम हो जाएंगे गाइस अगर दोबारा से कॉस्ट प्राइस आता है, पर मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाऊंगा। और मार्केट अगर मेरे हिसाब से आगे चलती रहती है तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो ये चीज़ तो मैं सर्टेन कर चुका हूं कि आज के दिन अब मुझे नुकसान नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे प्रॉफिट में ही निकलूंगा, यहाँ छोटा प्रॉफिट या फिर बड़ा प्रॉफिट। तो गाइज बैंक निफ्टी जो है टूटता जा रहा है और यहाँ पे इसने अपना हाई लगा दिया है 586 का। अभी का प्राइस चल रहा है 544। तो गाइज जो न्यूज़ है मार्केट में कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। ट्रेडर जो है कहीं ना कहीं कॉशियस अप्रोच लेके चल रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी से पहले, और कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस हल्की कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर रही है। तो कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, एक्सपेक्टेड था कि इस न्यूज़ का असर मार्केट पे पड़ सकता है और वहाँ पे ट्रेडर जो है अपनी पोजीशंस हल्की कर सकते हैं और मार्केट में दबाव आ सकता है। तो गाइज हर एक ट्रेडर एक ही गोल के साथ मार्केट में उतरता है, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है। और वो भी एक या दो दिन नहीं, रेगुलर बेसिस पे। पर उनमें से कुछ चुनिंदा ट्रेडर्स हैं जो इस गोल तक पहुंच पाते हैं, अपना सपना सच कर पाते हैं, या फिर मार्केट से लगातार पैसा बना पाते हैं। तो गाइज ऐसी क्या चीज़ है जो कुछ चुनिंदा ट्रेडर्स ही कर पाते हैं, यानी कि 5% ट्रेडर्स कर पाते हैं, रिमेनिंग 95% ट्रेडर्स नहीं कर पाते? या फिर क्या ऐसी चीज़ है जो उन 5% ट्रेडर्स को अलग बनाती है 95% ट्रेडर्स से? वो है उनका माइंडसेट, साइकोलॉजिकल कंट्रोल। सिर्फ 5% ट्रेडर्स फोकस करते हैं साइकोलॉजी पे, बाकी ट्रेडर्स फोकस करते हैं स्ट्रैटेजी पे। एक स्ट्रैटेजी यूज की, नहीं चली, चलो दूसरी स्ट्रैटेजी सीखते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी अप्लाई की मार्केट में, वो भी नहीं चली, चलो तीसरी स्ट्रैटेजी सीखते हैं। तो मेरे भाई स्ट्रैटेजी पहली भी काम करती थी, स्ट्रैटेजी दूसरी भी काम करती थी, और तीसरी स्ट्रैटेजी सीखने की जरूरत नहीं थी। जो नुकसान हो रहा था मार्केट के अंदर वो स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हो रहा था, वो हो रहा था इनडिसिप्लिन की वजह से। और जो 5% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा बना पा रहे हैं वो है डिसिप्लिन ट्रेडर्स, जिनका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल है, जिन्होंने स्ट्रैटेजी से ज़्यादा तवज्जो दिया है साइकोलॉजी को, इमोशंस पे कंट्रोल को, डिसिप्लिन को, पेशेंस को।
तो गाइज अभी हमारा प्रॉफिट और भी बढ़ चुका है, भाव आ चुका है 740 का। अभी तक हमने एग्जिट नहीं किया, जो रिमेनिंग क्वांटिटी हमारी बचती थी 315 के भाव पे एंटर किया था, वहाँ पे 6,000 रुपये का रिस्क लिया था। 6,000 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट अभी हमारा लगभग लगभग 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए इसका हाई जो है 743 का, अभी का प्राइस है 722 के आसपास। बिल्कुल अपने डे के हाई प्राइस पे ही ट्रेड कर रही है ये स्ट्राइक प्राइस। साथ ही साथ बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बिल्कुल अपने डे के लो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। पर ये बैंक निफ्टी है और साथ ही साथ एक्सपायरी है, किसी भी तरफ का मूव आ सकता है, वापस मार्केट पलट भी सकती है। तो इसीलिए हमें अपने स्टॉप लॉसेज जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं और स्टॉप लॉसेज को ट्रेल भी करना है। तो गाइज 300 वाली चीज़ 800 की हो चुकी है, 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो चुका है। और अभी इसने अपना हाई लगाया 806 का, बिल्कुल अपना हाई प्राइस पे ही ट्रेड कर रहा है। तो गाइज छोटा सा रिस्क था, उसके अगेंस्ट इतना बड़ा रिवॉर्ड ये कैसे मिला? सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बड़ा मूव आया और हम वहाँ पे बने रहे। हमने वहाँ पे एग्जिट नहीं किया, अर्ली प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, कुछ प्रॉफिट बुक किया, रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर लिए और ज़्यादा बड़े लेवल्स के लिए। तो गाइज 41,000 के पुट ने अपना नया हाई लगा दिया है 857 का, और यहीं पे मैं एग्जिट करने जा रहा हूँ अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी से भी। तो गाइज यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट लिया है वो लिया है 550 पॉइंट का, 6,000 का रिस्क था, उसके अगेंस्ट हमने 60,000 का रिवॉर्ड लिया, जो कि बिल्कुल भी छोटा नहीं है। हालांकि मैंने ही सोचा था कि स्टार्ट ऑफ द डे एक ट्रेड लूँगा, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर छोटा सा नुकसान, एग्जिट कर जाएंगे और रेस्ट ऑफ द डे इंजॉय करेंगे। पर गाइज प्रॉफिट देता जा रहा था ये वाला ट्रेड, और वहाँ पर मैं जल्दी एग्जिट नहीं करना चाहता था, और करते करते 2 घंटे बीत गए। पर उसमें 6,000 के रिस्क के अगेंस्ट 60,000 का रिवॉर्ड बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है।